आज हमको बात करनी है वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि वेक्टर के मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। जैसे स्केलर का मल्टीप्लाई होता है 2 × 3 6, ऐसे ही वेक्टर का मल्टीप्लाई कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। तो जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है 2 टाइप्स का। एक का नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक का नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। एक हो गया स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट और इसका नाम हमने रखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, ये नाम है क्यों, इसके बारे में भी हमें सोचना है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका सिंबल जो होता है वो डॉट होता है। कैसे, मैं लिखता हूं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन के। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो इसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं इसका सिंबल क्या है, डॉट है, और इसका सिंबल क्या है, क्रॉस। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसका जो ये आंसर आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। होता दो वेक्टर के बीच का ही, लेकिन दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर क्वांटिटी कैसे आएगी, स्केलर, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। और इसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पर कौन सी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा है, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे होता है। सिंपल, आज हम ये बात करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सपोज हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। हमसे कहा दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करो। हम बात करें डॉट प्रोडक्ट की, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है, डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसका तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका तीनों से, इसका तीनों से। सेम यहां पर भी ऐसे ही होगा, लेकिन आपको पता है जब 1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप का भी आई कैप से करोगे। तो पहले आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई सीख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या सीखते हैं, आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई। हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आई कैप डॉट आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो इसकी वैल्यू होगी ए की 1, ये भी क्या है मैग्नीट्यूड, ये भी 1। थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अरे आई कैप और आई कैप सेम डायरेक्शन हुए ना, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ऐसी जे कैप डॉट जे कैप भी कितना आएगा, 1। के कैप डॉट के कैप भी 1। लेकिन अगर मैं आई कैप का जे कैप से मल्टीप्लाई करूं तो आई कैप और जे कैप में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो लगाओ फॉर्मूला 1 × 1 cos 90 इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। मतलब आई कैप का आई कैप से तो 1 आ रहा है, जे कैप का जे कैप से बना रहा है, के कैप का के कैप से बना रहा है, लेकिन आई कैप का जे कैप के साथ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे जे कैप डॉट के कैप भी, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है ना, ऐसे के डॉट आई भी 0। तो ये हमको पता होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, अब इसको हम अप्लाई करते हैं हमारे वाले मल्टीप्लाई पर। हमें अच्छे से पता है आई कैप का आई कैप से करूंगा 1 आएगा, जे कैप का जे कैप से 1 आएगा, के कैप का के कैप से 1 आएगा। तो आई कैप का आई कैप से ही करूंगा, जे कैप का जे कैप से, के कैप का के कैप से, क्योंकि आई कैप का जे कैप से 0 आना है, तो कोई मतलब ही नहीं है करने का। तो खुद के साथ करो, खुद के साथ। आई कैप का आई कैप से 1, 2 × 1 2, 2 × 1 2 एंड 3 × 1 3। ओके, तो कितना आया, 3 5 6 7। तो हमारा आंसर आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो हमारा आंसर स्केलर क्वांटिटी है, हमारा आंसर किससे है, स्केलर। तो आई कैप का आई कैप से करेंगे, जे कैप का जे कैप से करेंगे और के कैप का के कैप से करेंगे। इस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, एक प्रैक्टिस करते हैं एक और।
आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको 2 आई कैप प्लस 6 के कैप प्लस जे कैप। चलो इसको सॉल्व करके देखो एक बार। जे कैप तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, चलो करो आई का आई के साथ 2 इंटू 1 2, जे कैप का जे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 6 मत कर देना क्योंकि आई कैप का आई कैप से करना, जे कैप का जे कैप, यहाँ के कैप लिखा हुआ है, और 6 इंटू 3 18, तो ये हो गया 22 हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी हमें स्केलर प्रोडक्ट की बहुत सारी बातें करनी है, वो अगले लेक्चर में करेंगे। ओके बाय।